सबके सामने हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और रायपुर शहर के तमाम जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो रखेंगे। तो अचानक ये जो यूथ हब जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस यूथ हब का विरोध का जो समय है, जो टाइमिंग है, वो अपने आप में सारे सवालों के जवाब उसी टाइमिंग में निहित है। यूथ हब का निर्माण नगर निगम के द्वारा लगभग 3.5-4 महीने पहले से शुरू किया गया है और आज लगभग 90% से अधिक काम पूरा हो गया है। अचानक एक कांग्रेस के नेता श्री आरपी सिंह जी के शिकायत पे और तमाम अन्य लोगों की शिकायत पे जो स्काई वॉक का घोटाला हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ की गाढ़ी कमाई के पैसे में राजेश मूणत ने डाका डाला था मंत्री रहते हुए, और मंत्री रहते हुए क्या, मंत्री पद से हटने के बाद जिसका उन्होंने एस्टीमेट को रिवाइज किया था, तो उसके बारे में ईओडब्ल्यू की जांच शुरू हुई। जांच शुरू होने के तुरंत बाद अचानक उनको याद आता है कि हमको यूथ हब का विरोध करके जनता के बीच में जाना चाहिए। मतलब जब उनके भ्रष्टाचार की कलई खुली, उसके बाद में राजेश मूणत को यूथ हब की याद आई। जिस यूथ हब का काम 2018 में जिसका प्रस्ताव, जिसकी डिजाइन, जिसके सारे कार्य उनके मंत्री रहते हुए स्वीकृत हुए थे, उस यूथ हब का जब 90% काम पूरा हो जाता है, जब उनके भ्रष्टाचार की जांच शुरू होती है, तब वो उसका विरोध करते हैं। इसके अलावा उन्हें यह भी पता लग गया है कि जो एक्सप्रेसवे है, डीकेएस घोटाला है, महुआ अंडरब्रिज का घोटाला है, तमाम तरीके के घोटालों की भी जांच के लिए आवेदन अन्य लोगों ने ईओडब्ल्यू के पास, अन्य संस्थाओं के पास दे दिया है। तो अपनी खाल बचाने के लिए राजेश मूणत से धरने की नौटंकी कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक मुद्दे के दिवालियेपन का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि एक चौपाटी के विरोध में, कुछ दुकानें जहां बन रही उसके विरोध में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़क पे आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री 15 साल तक इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, वो खुद धरने पे बैठने आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में मुद्दों के दिवालियेपन को दर्शाती है। इसके अलावा मित्रों, जो यूथ हब है, इसको बनाने के क्या कारण है, इसका क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में विस्तृत यहाँ पे महापौर जी, सभापति जी आपको बताएंगे। लेकिन आप कभी इंदौर गए हों या कभी बनारस गए हों या मुंबई गए हों, तो इन शहरों की शान रहती है इस प्रकार के जो यूथ हब होते हैं या जो चौपाटी होती है। और कहीं ना कहीं 15 साल तक जब आपने इस प्रदेश के, इस शहर के लोगों को एक ऐसी सुविधाएं नहीं दे पाए, एक नई सरकार जब दे रही है, नए जनप्रतिनिधि जब दे रहे हैं, तो आप उसका विरोध किस नैतिकता से कर रहे हैं। अब मैं आगे की बात रखने के लिए माननीय महापौर जी से निवेदन करूंगा कि आप सबको संबोधित। श्री कुमार, आवाज नहीं आ रही? नहीं होता। श्री कुमार मेनन जी, धनंजय जी, अजय जी, सम्मानित सभी हमारे यहाँ पर प्रवक्तागण बैठे हैं, सम्मानित सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सभी हमारे प्रिंट मीडिया के साथ। ऐसा उठा मैं पहले से, आप लोग जो परसों मेरे पास में आए थे, तो मैंने एक बात को कहा था कि ये जो यूथ हब बन रहा है, ये 2018 का प्रस्ताव है। उस समय भी मैंने आपको ये बात बोला था। अब 2018 4/6/2018 को इसका ड्राइंग डिजाइन तैयार हुई, जिसकी कॉपी मेरे पास में है। ये 4/6/2018 को, उसके बाद सबसे पहले तो निरीक्षण किया गया आदरणीय राजेश मूणत जी के द्वारा, आदरणीय जो उस समय तत्कालीन कलेक्टर थे, तत्कालीन कमिश्नर थे। उसके बाद स्थल निरीक्षण के बाद इसकी ड्राइंग डिजाइन बनाई गई। ड्राइंग डिजाइन बनाने के बाद जब पूरी ड्राइंग डिजाइन पूरी बन गई, उसके 3 महीने के बाद फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें सेक्रेटरी तत्कालीन कलेक्टर, तत्कालीन एसपी और कमिश्नर महोदय, ये सभी लोग उस बीओडी के सदस्य हैं।
बीओडी से फिर ये पास हुआ, काम कहाँ कहाँ पर होगा, काम कैसे, इसमें क्या क्या काम होंगे। तो काम के बारे में कल आप लोग पूछ रहे, तो मैं आपको बता दूं कि काम जो यूथ हब में होना है वो सेकंड ट्रैक बनना है, बेंडिंग जोन जिसका विरोध चल रहा है, उसके अलावा लैंडस्केपिंग होनी है, और भी वहाँ पर जो छोटी मोटी जो वॉल राइटिंग जो होती है, पेंटिंग, वो वहाँ पर होनी है। उसके बाद फिर जगह डिसाइड कि जगह ये बेंडिंग जोन जो हमारा जो ये बन रहा है यूथ हब, ये कहाँ बनेगा। तो यूथ हब की भी जगह इसमें ये डिसाइड कर दी गई है 2018 में कि जो आपका आयुर्वेदिक कॉलेज है, अनुपम गार्डन है और साइंस कॉलेज का ग्राउंड, वह भी एक कागज हमारे पास में है जो आप लोग को हम बताएंगे कि उसमें जगह भी डिसाइड है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसके पूरे चेयरपर्सन और पूरे इसमें 5 लोग सदस्य होते हैं, वह भी बताया गया। जगह डिसाइड होने के बाद फिर माननीय मुड़त जी सब लोगों को बुला के बोलते हैं कि हमारे इसमें मतलब पश्चिम में काम को जल्दी चालू कराएं। 2018 के मामले को जिन्होंने वो कर नहीं पाए, पूरी योजना बन गई, फिर कोविड काल आया और कोविड काल के बाद हमने ये काम को चालू किया, हमने ये काम को एक स्पीड से वो काम को चालू करवा के अब वो काम लगभग खत्म होने पे है। मेरा ये वो है कि ये दोहरा चरण कैसे, आप ये दोहरी पॉलिटिक्स कैसे कर रहे हैं। क्या आपके गले में 2 गला है? क्या आप एक स्थायी बात आप नहीं कर सकते? आप दोहरी राजनीति कर रहे हैं। जगह आप खुद दिखाते हो, स्थल निरीक्षण आप खुद बनाते हो, आर्किटेक्ट डिजाइन आप खुद बनवाते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, और ऐसा नहीं कि मैं सब प्रमाण से बात कर रहा हूँ, पूरा प्रमाण है मेरे पास। फिर बात आती है रोड विड्थ की, अरे 1 इंच भी रोड विड्थ में नहीं है, 1 इंच भी। अब बात करते हैं मास्टर प्लान की, अरे भैया मास्टर प्लान में हम कोई स्थायी निर्माण नहीं कर रहे हैं। एक बात आप लोग को बता दूं मैं, अस्थायी निर्माण है वो, स्थायी निर्माण नहीं है, अस्थायी निर्माण हम लोग कर रहे हैं। और वहाँ के लोगों की वो जरूरत है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको हम लोग भाई टोटल 80,000 स्क्वायर फीट में काम चल रहा है, बाकी जगह कहीं लैंडस्केपिंग हो रही है, कहीं कुछ वॉल राइटिंग हो रही है, पेंटिंग हो रही है, वॉल पेंटिंग हो रही है, और करीब 3-4 हजार स्क्वायर फीट में अगर कहीं बेंडिंग जोन बन जा रहा है, और वो भी आप ही का प्रस्ताव है, हमारा प्रस्ताव नहीं है, ये आप ही का प्रस्ताव है। ये इस प्रस्ताव को आप ही ने ही बताया है, हमने प्रस्ताव को नहीं बताया, और उसके बाद फिर आप धरने में बैठ जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, आपने हमसे समय लिया था ना, आपने हमसे बड़े हैं, वो विधायक हैं, मंत्री भी रहे, पूर्व मंत्री भी रहे, आपने हमसे कहा था ना कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमने आपको टाइम दिया था ना, आप जब भी आए हमसे मिल लीजिए, आके हमसे बात करते। और बात करते तो फिर हमको खुद ही बोलते, भैया ये तो खुद आपने ही इसको ड्राइंग डिजाइन तैयार करवाया, आपने खुद इसकी बीओडी करवाई, इसके सेक्रेटरी से लेकर कलेक्टर महोदय तक इसके सदस्य हैं, तब इसमें फिर आप लोगों को उसी समय आपको विरोध करना था। जगह भी डिसाइड, कहाँ पर बनना है वो भी डिसाइड, क्या क्या बनना है वो भी डिसाइड, सब डिसाइड के बाद फिर इस तरीके का विरोध, ये मतलब ओछी राजनीति का परिचय है, बिल्कुल मतलब ये ओछी राजनीति का परिचय है। और ये जो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय राजेश मुड़त जी का, इसमें सीधा परिचायक होता है कि वो दोहरे चरित्र के आदमी है। अगर खुद आप लेके जाते हो, खुद आप वो करवाते हो, तो ये कुल मिला के अपनी सस्ती लोकप्रियता, जिस तरीके से हमारे सुशील आनंद शुक्ला जी ने बताया कि वो उनके ऊपर EOW की जांच चल रही है, इसलिए वो बौखला के ये कर रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये, आपको एक बात और भी बता दूं कि सबको पता है कि सबकी अभी कुर्सी खिसकने वाली है, तो हर आदमी को अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके का कुछ न तो कुछ हटकंगा अपनाना पड़ेगा। इसलिए जाके वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी टिकट बचाने के लिए, वो खुद भूल गए कि मैं खुद गया था, मैं खुद स्थल निरीक्षण कराया, मैं खुद ड्राइंग डिजाइन बनाया। ऐसा नहीं, आपको ये प्रमाण की कापी अभी हम सबको आपको देंगे, पूरा प्रमाण के साथ बैठे हैं। आज राजेश मुड़त जी ने कहा कि अगर मेयर साहब के पास कोई है तो वो प्रस्तुत करें, मैं आज पूरा प्रस्तुत करूंगा। आप यही बात को देखिए, हम रायपुर का विकास चाहते हैं, हम रायपुर का विनाश नहीं चाहते। अगर विपक्ष की तरफ से भी कोई अच्छी बात आएगी ना, तो वो सुझाव हमारे लिए आमंत्रित है। अगर कोई अच्छा प्रस्ताव उनके तरफ होता, अगर वो बैठ के हमसे बात करते, अगर हमसे चर्चा करते, सार्थक चर्चा करते, तो कोई ना तो कोई उसमें जरूर उसमें निकलता। आपको सिर्फ राजनीति करना है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना है, तो ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आप हमसे बात करते, जरूर इसका वो निकलता, अगर बैठ के आप चर्चा करते।
हम विपक्ष के वो नहीं कर रहे हैं। अगर चर्चा करते तो हो सकता है कोई इसका कोई अच्छा वो निकलता, इसका रिजल्ट निकलता। खैर अब हमें उसमें नहीं जाना है, अब वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मगर कागज हमारे पास में है, प्रमाण हमारे पास में है। आपका प्रस्ताव था, आपने पूरा ड्राइंग डिजाइन बनाया, जगह भी आप ही ने डिसाइड करी। आप लोग से मेरा एक निवेदन है कि मैं बार बार आप लोग को ये बोलता हूं, आप लोग क्यों उनसे उस ग्राउंड की बात नहीं करते जहां पर दो जगह वहां पर उन्होंने ग्राउंड बना दिया। उस समय भी वो भी तो शैक्षणिक संस्था थी ना, आपने वहां पर हॉकी ग्राउंड बनाया, दो एस्ट्रोट्रैप लगे हुए हैं। क्या आज वहां पर एक भी मैचेस हुए? क्या आज एक टूर्नामेंट के बाद कोई दूसरा टूर्नामेंट वहां पर हुआ क्या? उसके बाद फिर आप बात करते हैं, आप बोलते हैं कि ये वेंडिंग जोन बन रहा है, चौपाटी बन रहा है। अरे भैया, सेंट्रल लाइब्रेरी बनी, सेंट्रल लाइब्रेरी वहां पर है, वहां पे 50 से 100 दुकानें, वहां पर भी तो फूड जोन बने हुए हैं ना, वहां पर भी तो सब जगह बिरयानी और वहां पर भी तो सब मिल रहे हैं ना, वहां पर भी तो चाट गुपचुप मिल रहे हैं ना। तब वहां पर किसी का, आप ही के समय में तो वो बना था ना, आप ही के समय तो आप वहां पर उसको बनवाए थे ना आपने। नालंदा में भी वहां पर बना, वो भी तो एक बड़ा मतलब रीडिंग जोन है, तो वहां पर भी तो आखिर चौपाटी चल रही है ना। क्या वहां पर वहां इतना बड़ा फूड कोर्ट बन गया, अब पहले वहां फूड कोर्ट बना है, बाद में फिर जाके वहां पर वो बनी मतलब आपका संचालनालय बना है। कुल मिला के मेरा बोलने का मतलब है, ये दोहरा चरित्र उनका उजागर हो गया है, दोहरे चरित्र के वो व्यक्ति हैं और हमें इसमें नहीं पड़ना है। हम तो खाली इतना बता रहे हैं, हम रायपुर का विकास चाहते हैं और रायपुर के विकास में हम किसी भी प्रकार से कहीं पर भी हम नहीं रुकेंगे। हमारी जो विकास की गति है वो तेजी से आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही पॉजिटिव हुए हैं रायपुर के लिए कि रायपुर में अच्छा विकास होना चाहिए, क्योंकि रायपुर प्रदेश की राजधानी है। रायपुर का जो विकास होगा, रायपुर में जो काम होगा, वो बाकी हमारे हमारे शहर लगे हुए हैं वो भी उसमें देख के रायपुर का देख के फिर वो आगे भी उस तरीके का काम को करेंगे। इसलिए रायपुर का विकास हम चाहते हैं। अब मैं आगे के लिए और सुशील आनंद शुक्ला जी से कहूँगा कि वो अपनी बात को और जो रखना है आगे रखें। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।